All, our today's topic is browsing internet, which is lesson number 8 from your computer book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 8 ब्राउजिंग इंटरनेट फ्रॉम योर कंप्यूटर बुक। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? ब्राउजिंग इंटरनेट। ओके, एक बार और बता देती हूँ कि आप ये ना सोचो कि कुछ चैप्टर अभी स्किप हैं। वो इसलिए स्किप हैं क्योंकि आपको जितना एग्ज़ाम में आना है तो उससे 30% ना टोटल सिलेबस से 30% लेस किया था। ओके, तो इस वजह से जितना अभी एग्ज़ाम में आना है वही करा रहे हैं, और जो नहीं करा रहे हैं डैट मीन्स वो एग्ज़ाम में नहीं आने हैं। फिर भी अगर किसी को चाहिए कि मैं वो चैप्टर पढ़ा दूं तो मैं आप लोग की डिमांड में उन पर भी वीडियो बना दूंगी, बट आपको बोलना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि हाँ मैम बना दीजिए। अगर मेजॉरिटी है, अगर आपको सच में समझना चाहते हो उन चैप्टर्स को तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। इसके लिए आप मुझे कॉमेंट करना, ठीक है ना, तो उससे आप बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दूँगी। बट अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी जितना एग्ज़ाम में आना है वो चैप्टर, ठीक है। तो लेसन नंबर 8 आना है आपको एग्ज़ाम में, इसलिए मैं पहले के चैप्टर स्किप करके सीधा किस में आ गई? 8 में आ गई। ओके, तो यहाँ पर ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना, तो कोई डाउट मत रखना अपने माइंड में, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे मुझे तो पता है कि आजकल तो इंटरनेट के बारे में यार सबको पता है ना, बट हमारा तो काम है, हमको तो पढ़ाना है और आपको नॉलेज देनी है ना। तो अगर आपको जो कुछ पता भी नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने चैप्टर क्लास में पढ़ाया तो बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे एक्साइटमेंट ना ऑनलाइन क्लासेस में भी दिखाया करो, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। ओके, सो मैं पहले रीड कर रही हूँ देन एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है ना। अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विथ स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है बेटा? कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? जब दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में। कैसे कनेक्ट होते हैं? स्पेशल केबल्स और डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बोथ कंप्यूटर्स में। सपोज़ 2 कंप्यूटर हैं, इनको केबल और ऐसे डिवाइस होते हैं उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, मतलब कुछ हमने इसमें भेजा, कुछ उससे हमने इसमें भेजा, तो ये सब चलता है। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरनेट? अब इंटरनेट क्या होता है ये देखो, ये मैंने जूम कर दिया और अच्छे से मैं आपको समझ आएगा। ओके, व्हाट इज़ इंटरनेट? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। सबसे पहले तो ये सुन लो कि इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम अगर हम फुल फॉर्म में बोलेंगे तो इंटरनेशनल नेटवर्क। किसी ने पूछा इंटरनेट का फुल फॉर्म बता दो या फिर पूरा इसका नेम बताओ क्या होता है इंटरनेट, तो क्या बोलोगे? इंटरनेशनल नेटवर्क। आपका क्या आंसर होना चाहिए? इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। सो बेटा हमारे यहाँ वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में, कंट्री की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर कनेक्टेड टुगेदर। इतने सारे कंप्यूटर हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं और साथ में क्या है? कनेक्टेड हैं, ठीक है। और क्या होता है? जिनमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है। किसके थ्रू होती है? इंटरनेट के थ्रू ही होती है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नेटवर्क। ये इंटरनेशनल नेटवर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर इसी के थ्रू आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, और जिनसे क्या होता है? इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर और ऐसे करके शेयर होती रहती है, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है इंटरनेट का। ओके, अब हम आ जाते हैं किसमें? यूजेस ऑफ इंटरनेट। कहाँ पर है ये? क्या है ये? यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनेट के यूजेस। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और एनी सब्जेक्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। ओके, ये क्या करते हैं? क्या प्रोवाइड कराते हैं? किसी भी सब्जेक्ट की हमें न्यूज़ मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, किसी भी बारे में। आप घर पर बैठे हो, आपके मोबाइल, हमारे मोबाइल पे क्या रहता है? इंटरनेट रहता है ना, तभी तो हम इतना सारा नेट यूज़ करते हैं और इतने सारे काम करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर रहे हो? आप पढ़ कैसे रहे हो?
यूट्यूब कैसे चल रहा है, इंटरनेट से ही चल रहा है ना। अगर डेटा ख़त्म हो जाएगा, आपका नेट ही बंद हो जाएगा, तो फिर आप कैसे ये वीडियो देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। तो हम किसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, फ़िलहाल इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं ना। मैंने वीडियो बनाया, यूट्यूब में गया, यूट्यूब से फिर आप जब आपके फ़ोन पे डेटा होगा, कनेक्ट होगा, तभी वो प्ले हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम घर बैठे अपने फ़ोन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती हैं, ठीक है, न्यूज़ रहती हैं सारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमें किसके थ्रू मिल जाती है, इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। आजकल तो क्या होता है कि कुछ बात यहाँ से वहाँ हमें ह्यूमंस के थ्रू पता चल नहीं पाती, लेकिन हमारा मोबाइल हमें पहले बता देता है यार कि यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है, यहाँ पर सुनामी आ गई है, यहाँ पर मतलब कुछ भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब आ जाता है हमारे फ़ोन पे, आ जाता है ना। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट यूज़। नाउ सेकेंड, वी कैन सेंड और रिसीव मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियोज़ एनी टाइम एंड एनी वेयर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, इमेज है, चाहे वो साउंड है, चाहे वो वीडियोज़ हैं, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर हम इसको सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, है ना, सबको पता है व्हाट्सएप के बारे में ना, सबको पता है। व्हाट्सएप में किसी को मैसेज किया, उसके पास चला गया, ठीक है, उसने हमें मैसेज किया, हमारे पास आ गया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं फेसबुक, ये सब चीज़ें होती है ना, तो उसने मैसेज किया, हमारे पास आ गया, हमने मैसेज किया, हमने उसको भेजा। और क्या करते हो, व्हाट्सएप के थ्रू साउंड भी भेज देते हो, ऑडियो होता है ऑडियो भेज देते हो, इमेजेस भेज देते हो, है ना, वीडियोस भेज देते हो, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोटोज़ भेजते हैं हम, इमेजेस, है ना, सब करते हैं ना। और आप कहीं पर भी रहो, बस आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए, आप फटाफट भेज दोगे, ठीक है ना, कहीं पे भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त कर सकते हो ना। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल तो ये है आपका, ठीक है, ये कर सकते हैं। नाउ थर्ड, वी कैन चैट विथ अवर फ्रेंड्स यूजिंग इंटरनेट। हम अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया, आप लोग बातें कर रहे हो, तो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वॉच वीडियोज़ ऑफ एनीवन while talking to them, वीडियो टेलीफोनी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड वेब कैमरा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तक तो क्या कर लेते थे यार कि चलो ठीक है बात कर ली, कॉल कर लिया, बात कर ली। अब हम क्या भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी होता है इसमें, है ना, बात भी करते जाओ, सामने वाले का फेस भी देखते जाओ कि वो कैसा दिख रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ पर है, क्या कर रही है, एक्सेट्रा। तो वीडियो कॉल भी हो जाती है, किसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू ही होती है, ठीक है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में करना है तो उसमें वेब कैमरा लगाना पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। मोबाइल में तो हमारा हो जाता है नॉर्मल, है ना, व्हाट्सएप में भी फीचर है वीडियो कॉलिंग का, अपने फ़ोन पे भी होता है। कंप्यूटर में करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेब कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बाय और सेल न्यू ओल्ड गुड्स। कुछ हमें सेल करना है, कुछ मंगाना है, तो कर लेते ना। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, कितना कर रहे हैं आजकल, सब ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं, है ना। हमें कोई इतने सारे ऐप हैं, हमें कुछ पसंद आ रहा, हमने ऑर्डर कर दिया, हमारे पास घर में आ गया यार। कुछ बेचना है तो हमने डाल दिया OLX, है ना, करके उसमें हमने डाल दिया, चीज़ें हमारी सेल भी हो जाती है, हमें मिल भी जाता है। तो ये सब क्या, हम ये सब भी कर लेते हैं। बाय एयरलाइन, रेलवे, मूवी टिकट्स। ऑनलाइन आजकल ये भी होता है कि पहले तो आपको स्टेशन जाना है, सब करना है, तब आपकी टिकट होगी। अब क्या होता है, बस घर बैठो, अपना मोबाइल निकालो, कंप्यूटर निकालो, जिसमें भी आपको करना हो, रेलवे में करा लिया भाई, ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया, फ़्लाइट की टिकट करा ली, ठीक है ना। मूवी टिकट भी हो जाती हैं, अगर किसी मॉल में, किसी थिएटर में आपको जाना है, मल्टीप्लेक्स में, है ना, कि हमको इस ये वाली मूवी देखना है, उसकी टिकट करानी है, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम अपने घर बैठे कर लेते हैं, अपने सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में। ओके, परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, चेक एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आता है ना, तो वो भी हम अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, है ना। अब स्कूल में तो क्या है कि स्कूल में आप उसको, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, सब हो जाता है। बट क्या, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आपके कुछ एग्ज़ाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, तो वो नेट में ही शो करता है रिज़ल्ट, तो वहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द पर्पस ऑफ इंटरनेट इज़ टू मेक आवर लाइफ बेटर। एंड शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट है, उसका पर्पस क्या है, हमारी लाइफ को बेटर बनाना, जो हमारी लाइफ है उसको एकदम अमेजिंग बना देना, बेटर बनाना, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना यार, पूछ लेना, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट,
बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है, हमारे पास इंटरनेट है, हम ये सब चीज़ें कर तो रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किसके थ्रू हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है, सो टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका मोडेम, है ना। मोडेम क्या है? मस्ट है, तो फर्स्ट हमें मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड हमारा है एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। एंड फोर्थ वेब ब्राउज़र, जब तक ब्राउज़र नहीं होगा आप कुछ सर्च नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमें ये जो 4 चीज़ें हैं ये चाहिए पड़ेंगी। ओके, सो अब आप बोलोगे मैम मोडेम क्या होता है? तो बेटा मोडेम क्या होता है, ये एक टाइप का ना एक डिवाइस होता है। ठीक है, एक डिवाइस होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू ही हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, नेट को, डेटा को, उसको चलाने में, लाइक एग्जीक्यूट करने में अपन कैपेबल होते हैं। ठीक है, मोडेम से ही, ये एक टाइप का एक डिवाइस या कोई प्रोग्राम होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेलीफोन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेलीफोन लाइन या एक केबल लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक टाइप का हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक टाइप का ये हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्डवेयर होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, और ये दोनों साइड नेटवर्क को के लिए चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो लाइक क्या है, मोडेम के बिना हमारा जो नेट है हम उसी के थ्रू चलता है, इसके लिए हमें एक टेलीफोन लाइन चाहिए पड़ती है। ये सब कनेक्शन जब होता है तो ये सब चीज़ें, हमारी 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। और वेब ब्राउज़र बता दिया मैंने, कुछ भी हमें करना है, सर्च करना है, तो हम किस में करते हैं, वेब ब्राउज़र में ही करते हैं। लाइक गूगल क्रोम हो गया ना, अभी जब आपके पास गूगल फॉर्म आता है आप क्या करते हो, उसी में देखते हो ना। आपने जैसे फॉर्म को टच किया, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर जाता है, वो आपसे पूछता है आपके फ़ोन पे जितने ब्राउज़र रहेंगे, लाइक ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, क्रोम, ये सब क्या है, ये सब ब्राउज़र ही हैं। तो आपने, अगर आपके फ़ोन पे एक ही ब्राउज़र है लाइक क्रोम, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रोम में जाके खुल जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हैं, मल्टीपल आपके पास ब्राउज़र्स हैं, तो पूछेगा कि आपको किस में ओपन करना है। होता है ना जब आप एग्ज़ाम देते हो, तो ये क्या है, ये ब्राउज़र है। अगर ब्राउज़र नहीं होंगे, और ब्राउज़र से ही बेटा अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम उसके थ्रू ही सर्च करते हैं, तो मस्ट है वो। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 ब्राउजिंग इंटरनेट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। 4 से 5 पार्ट में चैप्टर भी फिनिश हो जाना है। ओके, तो एंड आई रियली होप कि चैप्टर ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना। ठीक है ना, पूरे पार्ट्स देखना, तो पूरे आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। ओके, सो नाउ बाय बाय। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू पार्ट के साथ इसी चैप्टर के। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।